अस्सलामुअलैकुम। ये लो। हया जो बाहर आके रोने में मसरूफ थी, रेयान ने रुमाल उसके आगे किया, जिसे हया गुस्से से रेयान को घूरती थाम लेती है। क्यों रो रही हो? रेयान के सवाल पर हया का दिल चाहता है इसका गला ही दबा दे, पर लंबा सांस लेकर इसकी ओर देखती है। तुम्हें पता है, मैं रेयान को नहीं जानती। वो कौन है, क्या है, मैंने सिर्फ शहीर और सामी भाई से सुना था या एक दो बार वीडियो कॉल पर बात की थी, बस। पर हया बोलते बोलते चुप हो जाती है। पर रेयान जो इसकी बातें गौर से सुन रहा था, इसके चुप होने पर कहता है, पर मैं अपनी शहीर को अच्छे से जानती हूँ, इसके एहसास को जानती हूँ। फिर तुम्हें क्या लगा मिस्टर रेयान, मैं पागल हूँ, नासमझ हूँ कि तुम मेरे सामने ऐसे आओगे, मुझे धोखा दोगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? हया गुस्से से उसे बोलती है। अगर तुमने ऐसा सोचा था ना, तो बहुत गलत सोचा था। हया ने गुस्से से इसका कॉलर पकड़कर थोड़ा अपनी तरफ खींचा था। मैं तो आंखें बंद करके तुम्हें पहचान लूं, फिर यहाँ तो इतने दिन तुम्हारे साथ गुजारे हैं, कैसे ना पहचानती? मैंने तुम्हारे चेहरे या नाम से मोहब्बत नहीं की जो तुम वो बदल के आ जाओगे और मैं धोखा खा लूंगी। मैं पहले दिन ही पहचान गई थी, बस देखना चाहती थी तुम कब तक धोखा दे सकते हो। पर बहुत ढीठ हो तुम, धोखा देते ही चले गए। तल्ख सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर वो उससे दूर हुई थी। रेयान जो हैरानी से इसकी बातें सुन रहा था, इसके दूर होने पर होश में आता है। क्या मतलब है तुम्हारा हया? रेयान अपनी हैरानी पर काबू पाते पूछता है, जिस पर हया गुस्से से उसे देखती जाने लगती है कि रेयान हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। पहले जवाब तो देती जाओ। रेयान वैसे ही हया का हाथ पकड़े पूछता है, जिस पर हया उसकी तरफ एक शिकवाकुन नजर डालती रुख फेर लेती है। शहीर, मैं जानती हूँ ये तुम ही हो, तो प्लीज कम से कम मेरे सामने झूठ मत बोलो। तुम रेयान बन के क्यों रह रहे हो? मैं नहीं जानती और शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम बताना नहीं चाहते। पर खैर, जब मुझ पर यकीन हो तो बता देना सब। हया बोलकर अपना हाथ, जो रेयान ने अभी भी पकड़ा हुआ था, छुड़ाकर अंदर चली जाती है। पीछे रेयान उसकी पुष्ट देखता रह जाता है। सब लोग वापस घर आ गए थे। रेयान आते ही अपने कमरे में चला गया था। वो कब से अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। आज जो कुछ हुआ वो सब सोच इसका दिमाग माऊफ हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था हया उसे कैसी पहचान गई। अगर हया ने मेरी पहचान किसी को बता दी तो? नहीं, हया ऐसा नहीं करेगी, पर मुझे फिर भी उससे बात करनी होगी। रेयान खुद से ही सवाल जवाब करता हया से मिलने का इरादा कर कमरे से बाहर चला जाता है। हया भी आज जो कुछ हुआ सब सोच रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शहीर ऐसा क्यों कर रहा है, पर इसका जवाब तो सिर्फ शहीर ही जानता है। हया इन्हीं सोचों में गुम थी कि रेयान बालकनी से अंदर आता है, जिसे देख पहले तो हया चौंक जाती है, पर फिर हया को अपने निकाह का दिन याद आता है, जिसे याद कर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम कभी इंसानों की तरह दरवाजे से नहीं आ सकते? हया शहीर को घूरकर ड्रेसिंग के सामने जाते अपनी ज्वेलरी उतारने लगती है, जो वो कब से अपने ख्यालों के चक्कर में उतारना भूल गई थी। हया, इधर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शहीर सोफे पर बैठते संजीदगी से हया को अपने पास बुलाता है। हया भी शहीर को संजीदा देख चुपचाप आके इसके पास बैठ जाती है। हया, मैं नहीं जानता तुमने मुझे कैसे पहचाना, पर अब अगर पहचान ही लिया है तो प्लीज़ ये राज हम दोनों तक ही रहे। मेरी पहचान किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। शहीर अपना मास्क उतारकर साइड में रखते हया का हाथ थाम कर कहता है, मैं वैसे भी किसी को नहीं बताती, पर पहले तुम मुझे बताओ कि ऐसा झूठ क्यों बोला? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी मौत का सुन हमारी क्या हालत थी? और एक मिनट, वो लाश, वो किसकी थी? मैंने खुद देखा था, वो तुम्हारी थी। हया बोलते बोलते आखिर में कुछ याद आने पर पूछती है, जिस पर शहीर लंबा सांस लेकर हया को सब शुरू से बताता है। मैं, रेयान और सारिम तीनों आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। हमने पापा से भी इस बारे में बात की थी, पर उन्होंने मना कर दिया, इसलिए हम तीनों ने सबसे छुपकर एक सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन की थी। ट्रेनिंग तो हम सारों से ले रहे थे, इसलिए इतनी मुश्किल नहीं हुई थी किसी चीज़ की। मैंने और रेयान ने मास्क बनवाए थे हम तीनों के, लेकिन सारिम को नहीं बताया था। जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ उस दिन हमने सारिम के साथ मजाक करने का सोचा था। मैंने रेयान का मास्क और रेयान ने मेरा मास्क पहना था, इसलिए जब एक्सीडेंट हुआ तो सबको लगा कि मैं मर गया। शहीर आधी अधूरी बात बताते चुप हुआ तो हया को भी होश आया। तो क्या रेयान मर गया है? हया सवालिया अंदाज में शहीर से पूछती है। इसके आगे रेयान का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। तो क्या रेयान अब इस दुनिया में नहीं है? अब जो लोग ये सोच रहे थे कि मैंने शहीर को मरवा दिया, तो मैं बता दूं, मैं बहुत रहम दिल हूं, किसी को अलग नहीं करती। माजी, इन तीनों को जब अस्पताल ले जाया गया तो रेयान की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी सर में चोट लगने की वजह से उसे होश नहीं आ रहा था। शहीर और सारिम को होश तो आ गया था, पर अभी भी उन्हें बेड से उठने की इजाज़त नहीं मिली थी। सब लोग रेयान को शहीर समझकर उसके लिए परेशान थे। इस दौरान शहीर ने भी किसी को कुछ नहीं बताया था। सबकी दुआओं की वजह से आखिरकार 2 दिन बाद रेयान को होश आ गया, तो शहीर अपनी हालत की परवाह किए बगैर रेयान से मिलने गया था। रेयान, तो ठीक है ना? शहीर उसके पास बैठते बेचैनी से पूछता है।
हाँ, मैं ठीक हूँ। शहीर, बात सुन मेरी। रेयान अटक अटक कर बोलते शहीर का हाथ पकड़ता है। तू पहले ठीक हो जा, फिर बात करते हैं। अभी तू रेस्ट कर, डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है। शहीर कहते हुए बाहर जाने लगता है कि रेयान उसका हाथ पकड़ लेता है। नहीं, पहले मेरी बात सुन। शहीर, तूने किसी को बताया तो नहीं है मैं रेयान हूँ? तूने मास्क तो नहीं उतारा ना किसी के सामने? रेयान लंबे लंबे सांस लेकर पूछता है। नहीं, पर ये कोई वक्त है ये सब बात करने का? तुम्हारा सांस उखड़ रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, शहीर फिक्रमंदी से कहता है। पर रेयान उसे फिर रोक लेता है। नहीं, पहले सुन, तू किसी को नहीं बताएगा कि तू शहीर है और मैं रेयान। तू ये मास्क नहीं उतारेगा। रेयान अपनी बिगड़ती हालत पर काबू पाते कहता है। पर क्यों, तू पागल हो गया है? शहीर को रेयान की बातें समझ नहीं आ रही थी। शहीर, ये अटैक तुझ पर हुआ था। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तू शहीर है तो वो लोग तुझे फिर नुकसान पहुंचाएंगे। रेयान की बात पर शहीर हैरानी से उसे देखता है। मुझ पर? लेकिन मुझ पर कोई क्यों अटैक करवाएगा? शहीर नासमझी से पूछता है कि आखिर उसकी किससे दुश्मनी है। आलियान, वो तुझे मारकर हया से शादी करना चाहता है। रेयान के इस इंकिशाफ पर शहीर हैरतज़दा सा उसे देखता है। उसकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि आलियान हया से शादी करने के लिए शहीर को मरवा भी सकता है। हम जिस स्मगलिंग गैंग को ढूंढ रहे थे, आलियान भी उसी गैंग का हिस्सा है। मुझे एक्सीडेंट वाले दिन ही उसके बारे में पता चला था, पर तुझे बताने का वक्त नहीं मिला। रेयान अपनी उखड़ती सांसों के दरमियां जल्दी जल्दी शहीर को सारी बात बता रहा था। क्या हो रहा है तुझे? तू ठीक है? डॉक्टर, डॉक्टर। शहीर रेयान को लंबे लंबे सांस लेते देख परेशानी से कहता डॉक्टर को आवाज़ें देता है। शहीर, मुझसे वादा कर, जब तक आलियान अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता तो किसी को नहीं बताएगा कि तू शहीर है। ये कहते रेयान की सांसें बंद हो रही थी। उसी वक्त डॉक्टर भी अंदर आता है और रेयान की बिगड़ती हालत देख शहीर को बाहर जाने का कहता है। कमरे से बाहर आते शहीर बहुत परेशान था रेयान की हालत देखकर, पर जो सब रेयान ने कहा उसे इतना हल्के में भी नहीं ले सकते थे। उसे अपने साथ रेयान की भी हिफाजत करनी थी। इसलिए कमरे से बाहर आते ही शहीर अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करता है, जो पेशे में तो डॉक्टर है पर असल में वो भी उनकी तरह एक सीक्रेट एजेंट है। शहीर उसे सारी बात बताते उसकी मदद लेता है। वो दोनों ही मिलकर रेयान को राजदारी से दूसरी जगह शिफ्ट करते, उसकी जगह एक लाश को रख देते हैं और रेयान के चेहरे से मास्क हटाकर उसे पहना देते हैं। इस तरह किसी को भी शक नहीं होता और सबको लगता है कि शहीर मर गया है। शहीर हया को सारी बात बताकर अब उसकी ओर देखता है, जिसके चेहरे पर कई तासुर थे। शहीर को समझ ना आया वो क्या सोच रही है। हया किधर खो गई? शहीर उसके आगे चुटकी बजाता है, जिस पर हया होश में आती है। बगैर कुछ कहे शहीर के सीने से लगती फूट फूट कर रोने लगती है। शहीर जो पहले हया के गले लगने पर हैरान हुआ, वहीं उसके रोने पर बौखला गया था। हया, क्या हो गया है? अब तो मैं जिंदा हूँ, अब क्यों रो रही हो? शहीर हया के गिर्द अपना बाजू फैलाए पूछता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो आलिया में इतना बुरा इंसान है। हया रोते रोते बोलती है। किसी इंसान के चेहरे पर नहीं लिखा होता कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसलिए हमेशा सबसे संभल कर रहना चाहिए। बाकी जहाँ तक रही आलियान की बात, तो इंशाअल्लाह जल्द ही हम उसे उसके अंजाम तक पहुँचा देंगे। शहीर कज़्म से कहता है। उसे अब बस जल्द से जल्द आलियान के खिलाफ मजीद सबूत ढूंढने थे। बहुत देर रो लेने के बाद जब हया का दिल भर जाता है तो शहीर से दूर होती जोर से उसके सीने पर मुक्का मारती है। लड़की, ये क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती शौहर पर हाथ उठाते हुए? तुम्हें नहीं पता शौहर पर हाथ उठाने वाली लड़की जहन्नम में जाती है? शहीर फुल एक्टिंग करता किसी बड़ी बूढ़ी की तरह बोलता है, जिस पर पहले हया मुंह खोले उसे देखती है, फिर उसकी चेहरे के तासुरात देख उसकी हंसी निकल आती है। शहीर भी इतने वक्त बाद हया को ऐसे हंसते देख हल्का सा मुस्कुरा देता है। शहीर, तुम ना ऐसे बोलते हुए कोई बूढ़ी अम्मा लग रहे थे। हंस हंसकर हया की आंखों में पानी आ जाता है। चलो जो भी लग रहा हो, कम से कम इसी बहाने तुम्हें हंसी तो आई। शहीर बोलता हुआ हया का माथा झूमता है। हया भी उसका लम्स पाते अपनी आंखें बंद कर देती है। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैं भी जाता हूँ, कोई देख न ले। शहीर उससे दूर होते अपना मास्क पहन जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। पीछे हया भी पुरसुकून होती अपने कपड़े लिए चेंज करने चली जाती है। जारी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।